नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं लवीना और आपका स्वागत करती हूं मैं ग्रह नक्षत्र और आप में। चल रहा है माघ मास और माघ मास में पूजा पाठ, दान और स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं जहां तीन नदियां मिलती हैं उसे संगम कहते हैं और हिंदू मान्यता के हिसाब से एक बार जो संगम में स्नान कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ग्रहों में सूर्य और तारों में चंद्रमा, वैसे ही तीर्थ में संगम। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संगम के बारे में। संगम का ज्योतिषीय महत्व, संगम में स्नान करने से कैसे आपको होगी मोक्ष की प्राप्ति, साथ ही संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है, तो इसका क्या तात्पर्य है। जाने क्यों है संगम स्नान की महिमा अपार। संगम स्नान से कैसे खुलेंगे मोक्ष के द्वार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, आज हम संगम के बारे में बात कर रहे हैं। संगम यानी तीन नदियों का मिलन। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगम का ज्योतिषीय महत्व क्या है। ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रय संगम के गुण तीन। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ग पुरुषार्थ है और सरस्वती है, जिसे आप कर्म कहते हैं। और स गीता में तो समत्वम योग उच्यते। सम करोति शंकर, एक दृष्टि से युक्त केवल सम्यक रूपेण प्रदीयते तसंप्रदाय। स यानी समत्व, जिसमें एक ही दृष्टि हो, और वो है आपकी ज्ञान। ज्ञान दृष्टि विभेद नहीं करता, डिफरेंशिएशन नहीं करता, इसलिए वो सा है, जिसे आप गंगा कहते हैं। ये सा है। और गा पुरुषार्थ है, आपका कर्म है, जो विलुप्त अवस्था को प्राप्त होता है, क्योंकि प्रारब्ध का अध्ययन करना सर्वथा मानव की बुद्धि से परे है। इसलिए इसे गुप्त सरस्वती या पुरुषार्थ के रूप में कहा गया है। और मां स्वयं यमुना है। यमुना स्वयं में हंस बास यानी सारे जितने भी देवता, ऋषि, योगी, सिद्ध, महायोगेश्वर कृष्ण, इन्होंने यमुना के किनारे ही अपना प्राकाट्य करना पसंद किया। उसका मूल कारण लसत्तरंग संग दूत भूत जात पात का, ये भक्ति है। अविवाहित है, कुंवारी है। कृष्ण को इसने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। सूर्य पुत्री है, यमराज की बहन है। जहां सा यानी गंगा को देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया है, और यमुना को स्वयं महायोगेश्वर कृष्ण ने वर्ण किया है, तो सरस्वती तो भगति है, तो अभगति है, तो भगति है, तो विधि भवन बिहाई अवावत शारद हाकत दाई। सा और मायनी गंगा और यमुना ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के मध्य में ये त्रिपुटी जो सरस्वती की है, जो अपना प्राकाट्य कर संगम में एक विचित्र प्रकार की ऐसी विलुप्त ऊर्जा का सम्मिश्रण करती है, जो वेदों के लिए अपौरुषेय है, तो मनुष्य के लिए जानने योग्य होते हुए भी न जानने योग्य सदा से रहा है और आगे भी रहेगा। आपने दर्शकों को बताया कि संगम का ज्योतिष महत्व क्या है।
हम आपसे जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी, ऐसी मान्यता है कि संगम में डुबकी लगाने से ही हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसा क्यों? गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, सा शब्द ही गंगा है। और गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि गंगा का उद्गम गंगोत्री से तो है प्राकृतिक रूप में, वास्तव में ये देवादिदेव महादेव के मस्तक से निकलकर तब पृथ्वी पर आती है, उनकी जटाओं से होकर। निश्चित तौर पर स्नान तो छोड़ दो, स्नान भी 7 प्रकार का होता है। दृष्टि स्नान, मनः स्नान, आत्मिक स्नान, शारीरिक स्नान, प्रक्षालन, यज्ञ स्नान, पुंडरीक स्नान और मोक्ष स्नान। व्यक्ति किस भाव से और किस श्रद्धा से इसमें डुबकी लगाता है, तदनुसार यम यम वाप स्मरण भावन, जैसा जिसका भाव होता है, फलम ताप्नु वापनोत, यानी उसको उसी भाव के अनुरूप फल प्राप्त होता है। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि संगम में स्नान मात्र से ही कैसे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है, तो इसका क्या तात्पर्य है। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। हिंदू धर्म में तीर्थ स्थलों को विशेष स्थान प्राप्त है और तीर्थ स्थलों में संगम को अधिपति माना गया है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगम के बारे में। त्रिपाठी जी, संगम को त्रिवेणी भी कहा जाता है। संगम 3 नदियों का मिलन है, यानी गंगा, सरस्वती और यमुना का। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। अमृत कलश वहां पर संगम में ही केवल एकमात्र पूरे विश्व में यह स्थान है जहां पर अमृत कलश रखा गया है, और जिसके कारण गंगा में पाया जाने वाला केल्वेट्रॉन नाम का पदार्थ यहां से विकिरित होकर 1760 किलोमीटर गंगा को हमेशा से पवित्र किए था, किए है और किए रहेगा। ये एक सबसे बड़ा रहस्य ये। और वेदों ने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इनकी लाइब्रेरी, इनका पुस्तकालय, इन्होंने आश्रय ग्रहण कर रखा है अमृत कलश के पास ही संगम पर। तथा गुप्त रूप से प्राकाट्य होने वाली पाताल गंगा के साहचर्य से युक्त प्रारब्ध की ऊर्जा भक्ति के रूप में ये सरस्वती जहां आत्मा को अवलोकित कर देती है यहाँ डुबकी लगाने पर, और गंगा जहां शरीर से व्याधि जन्य जितनी व्याधियां हैं उनका हरण कर लेती है, तो यमुना प्रारब्ध की ऊर्जा को मिटाने की शक्ति किसी भी और जल में नहीं है सिवाय यमुना के, जो अपनी हंस वाहिनी द्युति से जातक के करोड़ों जन्मों के मनोमालिन्य और कलुषित अवस्था को से निवृत्तात्मक मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए इसके स्नान का बहुत बड़ा लाभ है। संगम से जुड़ी इतनी रोचक जानकारी के बाद वक्त हो चला है जानने का हमारे पहले आज के कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर राजस्थान से घनश्याम बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 12 दिसंबर 1962 शाम को 6 बजे, जन्म स्थान जयपुर। गुरुजी 5-6 साल से मेरा स्वास्थ्य निरंतर खराब हो रहा है, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी हाय, अमुई खाल की सांस सो सार बसम हो जाए। अगर किसी गरीब को सता दिया आपने, किसी गरीब का अपहरण कर लिया उसके धन का, या उसका कुछ दबा लिया गलती से भी, तो उसके आत्मा से जो आह निकलेगी वो आपको जलाकर राख कर देगी। उसे चाहे टोना कहो, चाहे टोटका कहो, चाहे सम्मोहन कहो और चाहे काला जादू कहो, फिर आपकी समस्त शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। आप स्वयं अपनी आत्मा पर हाथ रखकर देख लें, अगर आपने ऐसा किया हो तो विनाश तय है, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर चिकित्सक की मदद लो, आप बिल्कुल ठीक होंगे। ज्योतिष विज्ञान में मिथुन और आद्रा के लिए चांदी की थाली में भोजन या पत्तल में भोजन करने पर
शुक्रवार के दिन गाय को भोजन कराकर तब भोजन करने पर आपको तुरंत लाभ की स्थितियां स्वास्थ्य में देखने को अवश्य में मिलेगी। जुड़ चुके हमारे साथ अंतिम कॉलर, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। जी नमस्ते, मैं नीरजा मिश्रा बोल रही हूँ झांसी उत्तर प्रदेश से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1987, समय शाम को 7:45, दिन सोमवार। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने बीएड किया है और मेरी अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही है। मीन वृश्चिक अनुराधा, श्रेष्ठ नक्षत्र प्राप्त है। अनुराधा नक्षत्र हो, सन चंद्रमा की युति हो तथा चंद्रमा से दशम पुनश्च बुधादित्य योग हो, आपको लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर यहाँ तक ले जाए, इसकी संभावनाओं से कदापि इनकार नहीं किया जा सकता। रही बात कब तक, सन परिवर्तित अवस्था को प्राप्त हो गया है। 182 दिन लेता है ये अपना फल देने में, जिस दिन ये परिवर्तित होता है, ध्यान रहे। और 11वें दिन से या 11वें घंटे से या 11वें मिनट से अपना परिणाम देने लगता है। शनई शनई, इसलिए आपको इसी कालखंड में पदस्थ होने का क्रमांक पुरुषार्थ के अनुपात में देखा जाता है। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना उलझ जाते हैं अपनी समस्याओं में कि हम उनके समाधान नहीं ढूंढ पाते। तो अगर आप भी किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस कार्यक्रम में आपको उनके समाधान मिल सकते हैं। आप बस हमें SMS या कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे घर में शंख से कैसे होता है धन लाभ, शंखनाद से क्यों दूर भागती है नकारात्मकता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 5 फरवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। माघ मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि रविवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि में। राजेश जी, पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले शंख का महत्व क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। शंख आपने देखा होगा, भगवान के पूजन में शंख का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से भगवान के पास गरुड़ जी का महत्व होता है, उसी प्रकार से भगवान के पास झालर बजाने का महत्व होता है और वैसा ही शंख भी होता है। साइंस के रूप में कहा तो यहाँ तक जाता है कि शंख जहाँ जहाँ बजाते हैं और जहाँ तक उसकी ध्वनि पहुँचती है, वहाँ तक के कई प्रकार के अदृश्य कीटाणु शांत हो जाते हैं। दूसरा, जब हम पूजन करते हैं तो पूजन में भगवान को शंख के जल से ही स्नान कराया जाता है। शंख के जल से स्नान कराने का मतलब है हम रत्नाकर के माध्यम अर्थात समुद्र के जल से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जब हम इस शंख को घर में रखते हैं तो घर में इसको पूजन पाठ के लिए रखा जाता है ताकि लक्ष्मी की हमें प्राप्ति लगातार होती रहे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी लक्ष्मी जी के साथ ही जब समुद्र मंथन हुआ उस समय हुई। इस प्रकार से लक्ष्मी जी के भाई कहलाते हैं। लक्ष्मी जी इनको साथ लेकर उत्पन्न हुई हैं, इसलिए इनकी पूजन करने से घर में लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। हम आपसे जानना चाहेंगे मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल। मेष राशि के स्वामी मंगल द्वादश भाव में, चंद्रमा है द्वितीय भाव में। कुल मिलाकर आज आप घिरे हुए हैं। जो भी काम करेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिबंध आड़े आएगा और आपका काम अधूरा छूटेगा। लेकिन आज तनावग्रस्त नहीं हो, दोपहर तक सभी काम कर डालें जितने करना है। जो अवरोध आएंगे कल दूर हो जाएंगे। वृषभ राशि के ग्रह बहुत अच्छे हैं। मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी। आज आपके कार्यों को सराहा भी जाएगा। कुल मिलाकर आज आप बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों को आज थोड़ा सा पैसा बचा कर रखना चाहिए। एक सूत्र तो यह याद रखने कि आज चाहे 1 रुपये बचाएं आप, जरूर लगातार उसमें वृद्धि होगी। दूसरा, जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को अकेले करने का प्रयास करें। दूसरे व्यक्ति आपके काम को बिगाड़ सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लाभ का दिन है। नए मित्रों से लाभ मिलेगा और जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे कोई ना कोई मित्र आपकी सहायता करेगा। ये तो आपने बताया मेष से कर्क राशि के जातकों के बारे में। हम आपसे जानना चाहेंगे पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले शंख से हमें किन लाभों की होगी प्राप्ति।
शंख के लाभ तो बहुत सारे हैं। आप जिस जगह भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में भी बात करेंगे, चाहे स्वास्थ्य की हो वहाँ शंख लाभ करता है, धन की हो वहाँ शंख लाभ करता है, शत्रुओं की हो वहाँ शंख लाभ करता है, धन धान्य के कमी की हो वहाँ शंख लाभ करता है। कुल मिलाकर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ शंख लाभ नहीं करता हो, क्योंकि आपने युद्ध भूमि में देखा होगा, अर्जुन का अपना शंख था, भगवान कृष्ण का अपना शंख था, भीम का अपना शंख था, सबों ने शंख फूंककर एक ऐलान किया था। द्वितीय, जब हम दक्षिणावर्ती शंख लेकर उसके अंदर चावल भरकर उसमें एक सिक्का रख के पूजन करते हैं तो सिक्के में लगातार बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती है। और तीसरा, जिस स्थान पर हम शंख बजाते हैं तो वहाँ कई प्रकार की अदृश्य जो गलत शक्ति होती हैं वह बाहर हो जाती हैं और हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है उससे पहले शंख फूंका जाता है और आरती के समय में भी शंख इसलिए बजाया जाता है। तो कुल मिलाकर शंख की महिमा अपार अपरंपार है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। क्या कहता है उनका दैनिक राशिफल? सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग अनुकूल हैं। सबसे पहले तो सूर्य की विशेष कृपा होने के कारण विजय जी की प्राप्ति होगी। दूसरा, चंद्र भी अनुकूल हैं, इसलिए नौकरी में लाभ मिलेगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा संभल कर कार्य करना होगा। आपकी जरा सी लापरवाही से लंबा नुकसान हो रहा है, इसलिए लापरवाही ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। वैसे आपकी मर्जी से नुकसान नहीं होगा। तुला राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हें भी कुछ मिठाई वितरित कर दी जाए, बहुत अच्छा होगा, जो आपके भाग्य को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक सपने नहीं देखना चाहिए। सत्य के धरातल पर रहें और जितना आप सोच रहे हैं उसका 10% काम भी आज नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो काम कर रहे हैं अधिक से अधिक हम उन कार्यों को कर सकें, बेहतर होगा। राजेश जी, आज हम शंख के बारे में बात कर रहे हैं। पूजा पाठ में शंख के प्रयोग में हमें किन चीज़ों का खास ध्यान देना चाहिए? शंख को बजाने में कई बार भगवान शिव की यदि हम साधना कर रहे हैं तो वहाँ पर शंख को बजाने से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। जब हम भगवान शिव जी का अभिषेक कर रहे हो तब तो शंख बजाना ही नहीं चाहिए। दूसरा, शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसके अंदर हो, यह शंख उल्टा रखा हो। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें तो शंख के कभी भी दुष्परिणाम सामने नहीं आते हैं। अब वक्त हो चला है अंतिम 4 राशियों के बारे में जानने का, यानी धनु से मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? धनु राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है। आज का चंद्रमा आपके लिए अच्छे भाग्य को लेकर आ रहा है। दोपहर के बाद खुशखबरी जरूर मिलेगी। मकर राशि व्यक्तियों का आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं वही होगा, लेकिन अपनी अलग स्टाइल में। इसलिए आज आप अपने भविष्य को नहीं देख पाएंगे, पर आज कोई काम बिगड़ेगा नहीं। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी दौड़ धूप आज अधिक करनी होगी दोपहर के बाद, तब जाकर कहीं सफलता की प्राप्ति होगी। यह आप करने जा रहे हैं। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा है, पराक्रम में वृद्धि हो रही है। आज आप अपने कम मित्रों के काम अधिक कर रहे हैं। कुल मिलाकर नई जिम्मेवारियां भी आएंगी, पुरानी जिम्मेवारियों से मुक्त भी होंगे और काम भी संपन्न हो जाएगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय से चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।